सीबीएसई वर्ड्स में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स जिसका कोड 042 है इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे फॉर सेशन 2022-23। तो आपका जो थ्योरी वाला पेपर होगा वो 3 आवर्स का रहेगा, 70 मार्क्स का पेपर रहेगा और 30 मार्क्स आपके जो प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं वो रहेंगे, यानी इंटरनल रहेगा, उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं वो हम देख लेते हैं। तो हमारा सेकेंड चैप्टर से सीधे स्टार्ट होगा, यानी जो आपका फर्स्ट चैप्टर था फिजिकल वर्ड वाला वो सीबीएसई ने रिमूव कर दिया है, तो वो आपको नहीं पढ़ना। बाकी उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं वो सारे ही आपको पढ़ने हैं। तो आपका जो चैप्टर सेकेंड, थर्ड, फोर्थ है और ये फिफ्थ वाला लॉज ऑफ मोशन तक, इसको मिलाकर आपके 23 मार्क्स कैरी करेगा। इस तरीके से चैप्टर 6 वर्क एनर्जी पावर वाला और सिस्टम ऑफ पार्टिकल यानी चैप्टर 7 और चैप्टर 8 इन तीनों को मिलाकर 70 मार्क्स कैरी करेगा। फिर आपका जो चैप्टर 9, 10, 11, 12 और 13 ये आपके 20 मार्क्स कैरी करेंगे। फिर जो चैप्टर 14 और 15 है वो मिलाकर टोटल 10 मार्क्स कैरी करेंगे। तो इस तरह से आपका 70 मार्क्स का थ्योरी वाला पेपर होगा। अब ये देख लेते हैं कि चैप्टर के अंदर से क्या क्या चीज़ें रिमूव हुई हैं। तो जैसे कि मैंने बताया पहला चैप्टर तो पूरा रिमूव हो गया है। सेकेंड चैप्टर की बात कर लें जिसका नाम यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स है। इसमें जो आपका लेंथ वाला टॉपिक था, मास, टाइम, मेजरमेंट, ये सारी जो चीज़ें हैं वो रिमूव हो गई हैं। ये सारे जो टॉपिक हैं एज इट इज़ आपको बुक में मिल जाएंगे, ठीक है। लेंथ लिखा होगा, मास लिखा होगा, टाइम, तो इन सब से रिलेटेड जो सारी चीज़ें हैं वो आपको नहीं पढ़नी है। फिर आपको एक टॉपिक आपकी एनसीईआरटी बुक में मिल जाएगा, एक्यूरेसी एंड प्रिसिशन ऑफ मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, तो ये भी आपका रिमूव हो गया है। फिर जो एरर्स हैं वो पूरा रिमूव हो गया है। तो सेकेंड वाले चैप्टर से काफ़ी अच्छा खासा रिमूव हुआ है टॉपिक्स, और जो इंपॉर्टेंट थे थोड़ा सा उसमें कॉन्सेप्ट वाले थे वो रिमूव हो गए हैं। इसके अलावा बाकी सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं आपको सिर्फ बेसिकली ये बता दूंगा क्या आपको नहीं पढ़ना, क्या चीज़ रिमूव हुई है, और बाकी जो बचेगा वो सारा आपको पढ़ना ही है। चैप्टर 3 की बात कर लेते हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। अब ये जो मैं बता रहा हूँ ना क्या चीज़ रिमूव हुई क्या नहीं, ये 3 साल पहले के सिलेबस से कंपेयर करके बता रहा हूँ। जब सारी चीज़ें आपको पढ़नी होती थी तो वहाँ पर सिलेबस में जो चीज़ें लिखी थी और इस बार अगर वो सिलेबस में नहीं है इसका मतलब वो रिमूव हो गई हैं। क्योंकि बहुत से टॉपिक ऐसे होते हैं ना जो सिलेबस में मेंशन नहीं होते लेकिन वो सिलेबस का पार्ट होते हैं। तो इसलिए कंपेयर करने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ पहले क्या चीज़ सिलेबस में थी, अगर जो पहले था वो अब नहीं है इसका मतलब उसे रिमूव किया गया है। तो वैसे तो चैप्टर 3 में आप देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें रिमूव दिखेंगी, लेकिन मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि इस चैप्टर को पूरा पढ़ना। क्योंकि देखो ओल्ड वाले सिलेबस में अगर आप देखोगे 3 साल पहले तो मोशन इन स्ट्रेट लाइन, इसके बाद लिखा था पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ यहाँ पर भी लिखा हुआ है, ठीक है, पहले यहाँ ऊपर भी लिखा होता था, यहाँ भी लिखा होता था। तो बेसिकली पोजीशन टाइम ग्राफ आपको पढ़ना ही है। फिर इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी एक टॉपिक हुआ करता था, तो भाई मोशन का चैप्टर पढ़ रहे हो, यहाँ पर देख लो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन, तो ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। तो वेलोसिटी और स्पीड तो बेसिक कॉन्सेप्ट है, ये आपको पढ़ना ही पड़ेगा, उसे छोड़ नहीं सकते। तो वो चीज़ यहाँ से हटी है, बट मैं रिकमेंड करूँगा उसे पढ़ लेना। फिर एक टॉपिक था एवरेज स्पीड का, जो इस एंड से पहले लिखा होता था ओल्ड सिलेबस में, वो यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब वो चीज़ रिमूव हो गई है। तो उसे चाहो तो आप छोड़ देना, बट अगर आपके स्कूल में पढ़ाया जा रहा है अपने टीचर से कंसल्ट कर लेना, अगर वो कहते हैं तो आप पढ़ लेना, अदरवाइज सिलेबस में वो नहीं है इस बार एवरेज स्पीड वाला टॉपिक, तो ये नहीं है। लेकिन मेरी सजेशन यही रहेगी कि आप इस चैप्टर को पूरा पढ़ लेना। चैप्टर 4 मोशन इन प्लेन, इसमें सिर्फ एक टॉपिक रिलेटिव वेलोसिटी वाला है, वो रिमूव हुआ है। फिफ्थ वाले चैप्टर लॉज ऑफ मोशन की बात कर लें तो यहाँ पर कुछ भी रिमूव नहीं हुआ है, सब कुछ आपको पढ़ना है। फिर ये आपका 6 वाला चैप्टर की हम बात कर लेते हैं, वर्क एनर्जी एंड पावर। इसमें जो आपका टॉपिक है ना कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, ये पूरा टॉपिक लिखा होगा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, तो वो चीज़ आपकी रिमूव हो गई है। पहले सिलेबस में था लेकिन अब इस बार सिलेबस में नहीं है। चैप्टर 7 की बात कर लेते हैं, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स एंड रोटेशनल मोशन। इसमें देखो ये एक चीज़ देखना है आपको ध्यान में, वैल्यूज ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर सिंपल ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट, जैसे आपका सिलेंडर हो गया, डिस्क हो गया, स्फीयर हो गया, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। इसका जो पूरा डेरिवेशन है वो आपको नहीं करना, ठीक है, सिर्फ आपको वैल्यूज मालूम होनी चाहिए जो आपके टेबल में पूरा दिया हुआ है, और डेरिवेशन वाला पार्ट आपको नहीं करना, ठीक है। फिर जो आपका पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसका जो स्टेटमेंट है, आप बुक खोलोगे तो वहाँ पर आपको ये दोनों स्टेटमेंट दिख जाएगा। थ्योरम में क्या होता है, स्टेटमेंट होता है, मैथ्स में आप पढ़े होगे, तो वो जो स्टेटमेंट है वो आपको नहीं पढ़ना। एंड दियर एप्लीकेशन, यानी ये जो थ्योरम है इसकी एप्लीकेशन भी नहीं पढ़नी। एप्लीकेशन का मतलब क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा, क्योंकि थ्योरम आप पढ़ोगे तो उसका एप्लीकेशन कहाँ होता है, क्वेश्चंस के अंदर होता है। तो एप्लीकेशन आपको नहीं पढ़नी, इसका मतलब पैरेलल एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस भी नहीं आएंगे। चैप्टर 8 जो आपका ग्रेविटेशन वाला है,
इसमें सिर्फ एक टॉपिक रिमूव हुआ है, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। चैप्टर 9 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, इसकी बात कर ले तो यहाँ जो टॉपिक आपका है शेयर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसके अंदर क्या है, क्वांटिटेटिव आइडिया ओनली, यानी इसका जो पूरा डेरिवेशन है वो नहीं करना, जो इसका फॉर्मूला है वही सब आपको सिर्फ पढ़ने हैं, यानी फॉर्मूला याद करोगे, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाएंगे, पूरा जो डेरिवेशन है वो आपको नहीं पढ़ना। चैप्टर 10 आपका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, तो ये आपको पूरा पढ़ना है। फिर चैप्टर 11 की हम बात कर लेते हैं, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, इसमें एक छोटा सा टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट, वो रिमूव हुआ है। चैप्टर 12 थर्मोडायनेमिक्स की बात कर लें तो इसमें जो आपका हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर है ये वाला टॉपिक रिमूव हो गया है। चैप्टर 13 काइनेटिक थ्योरी, ये आपको पूरा पढ़ना है, इसमें कुछ रिमूव नहीं हुआ है। चैप्टर 14 ऑसिलेशन की बात कर लें, इसके अंदर आपका जो फ्री, फोर्स्ड और डैम्ड ऑसिलेशन है वो वाला टॉपिक रिमूव हो गया है। पहले सिलेबस के अंदर इसका क्वांटिटेटिव आइडिया था, यानी सिर्फ इससे रिलेटेड जो फॉर्मूला हो गया और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हो गए वही आते थे, लेकिन इस बार ये पूरा टॉपिक रिमूव कर दिया है और जो आपका रेजोनेंस वाला टॉपिक है वो भी रिमूव हो गया है। फिर लास्ट वाला जो चैप्टर है आपका 15 वेव्स, इसकी बात कर ले तो यहाँ पर भी एक टॉपिक आपका जो डॉपलर इफेक्ट है वो रिमूव हो गया है। तो ये था आपके सिलेबस में। आगे प्रैक्टिकल्स की बात कर लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं, मैं इसका PDF शेयर कर दूंगा टेलीग्राम ग्रुप पे, तो वहाँ से ये प्रैक्टिकल वगैरह आप देख सकते हो। तो मैंने क्लास 11 फिजिक्स के लिए चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट बनाई है, उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो भी वीडियोज़ आएंगी वो मिल जाएंगी और प्लेलिस्ट का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से आप विजिट कर सकते हो। ओके, थैंक यू।